हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दूंगा कि स्टॉक मार्केट से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट से हम कितना पैसा कमा सकते हैं वो सिर्फ एक पहलू है, एक दूसरा पहलू भी है स्टॉक मार्केट का कि यहाँ पे हम पैसा गंवा भी सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम पैसा बना तो सकते हैं, लेकिन पैसा यहाँ पे हम लूज भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। और सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपने कैपिटल को वाइप आउट ना करें, अपने कैपिटल को डैमेज होने से बचाएं। मतलब सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पैसा लूज नहीं कर रहे हैं, पैसा गंवा नहीं रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पैसा बनाने का सोचना है। और बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर ये चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग है वो इनहेरेंटली थोड़ी ज़्यादा रिस्की होती है, तो यहाँ पे पैसा गंवाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी अच्छा ट्रेडर होगा वो पैसा बनाने से पहले ये सोचता है कि मैं अपना पैसा बचाऊं कैसे। सबसे पहला जो रूल ऑफ थंब होता है वो ये कि मैं अपना पैसा गंवाऊं ना। पैसा बनाना जो है वो सेकेंडरी थिंग हो जाती है। द प्राइमरी थिंग इज कि मैं यहाँ पे पैसा लूज ना करूं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितना पैसा मार्केट से कमा सकते हो और आपको कितनी कैपिटल चाहिए उस पैसे को कमाने के लिए। हालांकि मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, मैं हमेशा आप लोगों को भी यही रेकमेंड करता हूं कि अपने प्रॉफिट और लॉस को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में मत देखिए, आप उसको परसेंटेज वाइज देखिए। मैं अपने प्रॉफिट और लॉस को हमेशा परसेंटेज में देखता हूं, एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं अपने प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखता हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि स्टॉक मार्केट से ऑन एन एवरेज महीने का 1 लाख रुपए हम किस तरह से कमा सकते हैं और उसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपके सामने फैक्ट्स को रख रहा हूँ, अब आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बताऊंगा कि आप हर महीने मार्केट से 1 लाख रुपए किस तरह से कमा सकते हो और वो कमाने के लिए आपके पास मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली बात घूम फिर के कैपिटल पे आ जाती है कि हमारे पास पैसा कितना है। क्योंकि पैसा बनाने के लिए मार्केट में आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए, मिनिमम कैपिटल आपकी कितनी होनी चाहिए हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए स्टॉक मार्केट से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि अभी आप उस कैटेगरी में हो या नहीं। लेकिन उससे ऊपर एक चीज आपको जरूर यहाँ पे सीखने को मिलेगी। आज का वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो एक चीज के लिए मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप मार्केट में कोई कटी पतंग की तरह नहीं घूमोगे। आपको पता होगा, आपकी एक ग्राउंड होगी कि मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं और मुझे यहाँ पे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और कितना पैसा कमाने के लिए ऑन एन एवरेज मेरे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए। आपके जो बेसिक्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि हर महीने मार्केट से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए और क्या तरीका है जिससे आप ये अचीव कर सकते हो। तो चलिए ये मैं आपको ऑप्शा के स्क्रीन पर ले आया हूं और आज एक्सपायरी थी 29 दिसंबर के, आज के मंथली एक्सपायरी थी। तो अब अगले एक्सपायरी को चूज करते हैं और वहां पे मैं आपको ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो अगले एक्सपायरी कब की है? जनवरी की, जो कि होगी 25 जैन को। तो इसकी मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 18200 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं स्ट्रेंगल का एग्जांपल लेकर और आपको दिखाता हूँ। मैं एक 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल डिप्लॉय करूंगा और उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ टारगेट करते हो तो उसके लिए आपको किस तरह की कैपिटल चाहिए, किस तरह की आपकी पोजीशन साइजिंग होगी और कैसे आप ये कर सकते हो। तो देखिए 15 डेल्टा से नियर बाई हमको नहीं जाना है, क्योंकि एक सेफ तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत एग्रेसिव होकर मैं यहाँ पे स्ट्रैडल सेल करके वो भी आपको दिखा सकता हूं जहाँ पे आपका मार्जिन है वो काफी कम होगा, लेकिन वो चीज मैं आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है। तो मैं आपको एक सेफ तरीके से बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप ये कर सकते हो और वो हम स्ट्रेंगल के थ्रू करेंगे। हम एक 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल डिप्लॉय करेंगे। 15 डेल्टा से नियर बाई आपको नहीं जाना है। अगर आप नियर बाई आते हो तो आपको वहां पे अच्छा प्रीमियम मिलेगा, तो आपका टारगेट है वो जल्दी अचीव होगा। लेकिन वहां पे रिस्क ये है कि मार्केट अगर वाइल्ड मूव देता है तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इस वजह से मेक श्योर कि आप 10 से 15 डेल्टा से नियर बाई ना आओ। 10 to 15 डेल्टा है वो आपकी रेंज है, उस रेंज में आपको प्रीमियम्स को सेल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करूंगा और उसी रेंज में मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा सेम 15 डेल्टा का। तो यहाँ पे आप देखिए 15 डेल्टा कहाँ पे है? 15 डेल्टा जो है ये 17500 के पुट ऑप्शन पे है, जिसका प्रीमियम है 63 रुपीज। जनवरी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे और उसी तरह से कॉल साइड में चलेंगे और वहां पे देखेंगे
अगर मैं कॉल साइड में देखूं तो 15 डेल्टा कहाँ पे है, 18900 का जो कॉल ऑप्शन है ये है 16 डेल्टा का, तो इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 15 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं और अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 17500 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 18900 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5800 रुपीज़ का है। मेरा मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है क्योंकि स्ट्रैंगल है, ये एक ओपन स्ट्रेटजी है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है थ्योरेटिकली। और वहीं पे अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए तो 95,000 रुपीज़ की है। लेकिन देखिए ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड लेना है। ये ट्रेड हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा भी नहीं क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी है वो कम है, जो प्रीमियम्स है ये हमें काफी कम मिले हैं। तो स्ट्रैंगल है वो आपको हाई विक्स एनवायरनमेंट में ट्रेड करनी चाहिए, लो विक्स के लिए ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक एक लॉट को जब हमने सेल किया है तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे आप ये माने 5-5.5 रुपए का है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हर मंथ हमें 1 लाख रुपए जनरेट करने हैं, 1 लाख रुपए की इनकम हमें जनरेट करनी है हर मंथ। तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट में। दैट मीन्स अगर मुझे 1 लाख रुपए अचीव करने हैं तो मुझे 20 लॉट सेल करने पड़ेंगे। तो अगर मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, मेरी पोजिशन साइजिंग है उसको बढ़ा देता हूँ, तो आप देखिए किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है। जो यहाँ पे मैंने 1 लॉट सेल किया है इसको मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने 20 लॉट सेल कर दिए हैं पुट ऑप्शन के और 20 लॉट ही मैं सेल कर दूंगा कॉल ऑप्शन के। यहाँ पे पहले मैंने एक एक लॉट सेल किया है और उससे किस तरह का पे ऑफ चार्ट बन रहा था वो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोजीशन साइजिंग को मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है। तो मैंने क्या किया है, 17500 के पुट ऑप्शन के 20 लॉट सेल कर दिए हैं और 18900 के कॉल ऑप्शन के 20 लॉट सेल कर दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,17,000 रुपीज़ का है। आपका टारगेट कितना है, 1 लाख रुपए का, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,17,000 रुपीज़ का है। तो आपका टारगेट है वो तो मीट हो रहा है, लेकिन एक चीज़ पे और आप ध्यान दीजिए, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अब 19 लाख रुपीज़ हो गई है। हालांकि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 1,17,000 ये इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो जो प्रीमियम हमको मिला है 15 डेल्टा पे वो काफ़ी कम मिला है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती तो सेम डेल्टा पे हमें बेटर प्रीमियम मिलते तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये भी ऊपर जाता। लेकिन अभी अगर इस इन्वायरमेंट में भी देखें तो 1,17,000 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 19 लाख रुपीज हो जाती है। तो अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको 19 लाख रुपीज चाहिए ये 1,17,000 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन इसको अब हम कम करके देखेंगे, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम कम करेंगे। और कम कैसे करेंगे, हम हेजिंग बेनिफिट लेंगे। कैसे, वीकली ऑप्शंस है उनको बाई करके। तो मैं क्या करूंगा, मैं वीकली ऑप्शंस को बाई करूंगा और उससे क्या होगा, मुझे हेजिंग बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं हेजिंग बाई करूंगा, क्योंकि मैं वीकली ऑप्शंस को बाई कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, मेरा जो ग्राफ है ये मैसअप हो जाएगा। तो अभी आप ये याद रखिए कि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,17,000 रुपीज का है। अब मैं हेजिंग बाई करके और मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम करूंगा। तो हेजिंग मैं कैसे बाई करूंगा, देखिए जो नेक्स्ट वीक है दैट इज 5th of Jan, तो वीकली एक्सपायरी में मैं जाऊंगा और वहां पे मैं क्या करूंगा, पुट और कॉल ऑप्शंस को बाई करूंगा। तो नीचे की तरफ मैं आता हूं, मैंने क्या सेल कर रखा है, 17,500 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। और अगर मैं नीचे आऊं तो आप देखिए 17,100 है ये 3.4 रुपीज़ का है, 17,200 है ये 4.3 रुपीज़ का है। अगर मैं 17,200 का पुट ऑप्शन भी बाई करता हूं तो क्योंकि मैंने 20 लॉट सेल किए हैं तो यहाँ पे मैं 20 लॉट्स बाई कर रहा हूँ। तो 17,200 के 20 लॉट मैंने बाई कर लिए हैं। और उसी तरह मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर मैंने क्या किया है, 18,900 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं 19,000 का कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ वीकली सीरीज में, जिसका प्रीमियम 1.5 रुपीज़ है, इसके अगर मैं 20 लॉट बाई कर लेता हूँ तो अब आप देखिए मुझे हेजिंग बेनिफिट मिला है। और हेजिंग बेनिफिट से क्या होगा, मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखिए मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपीज़ रह गई है। इनिशियली कितनी थी, 19 लाख रुपीज़ मुझे मार्जिन चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने वीकली ऑप्शन बाई कर लिए हैं तो अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ है और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1,17,000 रुपीज़ का। हालांकि जो आपने हेजिंग पे पैसा खर्च किया है उसको आप कम कर दीजिए, बट स्टिल हम 1 लाख रुपए को एम कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यहाँ पे मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख रुपीज। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है
कि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का, यहाँ पे देखिए ये जो चीज आपको दिखा रहा है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने वीकली ऑप्शन बाई कर लिया है तो ये सब कुछ बिल्कुल मैसअप हो गया, जो पे ऑफ चार्ट है वो भी मैसअप हो गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व है, इस वजह से सब कुछ मैसअप हो जाता है। बट इस ट्रेड में मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का है और मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपए है। लेकिन अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है, मैंने 17,500 के पुट ऑप्शन के 20 लॉट सेल किए हैं और 18,900 के कॉल ऑप्शन के 20 लॉट सेल किए हैं और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज का है। लेकिन वो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? एक्सपायरी डे वाले दिन, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में इतना है तो उसके लिए आपको थ्रू आउट इस ट्रेड में बना रहना पड़ेगा, एक्सपायरी डे तक आपको इस ट्रेड में बना रहना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए का। और मैं हमेशा बोलता हूं एक्सपायरी वीक में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, गामा इफेक्ट है वो भी वहां पे किक इन कर जाता है, तो आपको लास्ट वीक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस सिनेरियो में आपको लास्ट वीक में जाना पड़ेगा अगर आपको 1 लाख रुपए जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको अचीव करना है, तो आपको थ्रू आउट ट्रेड में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वही 1 लाख है। तो पूरे प्रीमियम डिके कब होंगे? एक्सपायरी डे वाले दिन। तो थ्रू आउट द एक्सपायरी आपको इस ट्रेड में बना रहना पड़ेगा। तो इस वजह से ये सेफ चीज नहीं है, ये सेफ तरीका नहीं है। हालांकि 10 लाख रुपए में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए जरूर है, लेकिन वो तरीका सेफ नहीं है, क्योंकि आपको पूरे महीने ट्रेड में बना रहना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, जिन्होंने स्ट्रैंगल की वर्कशॉप कंडक्ट की थी मैंने उनको सब कुछ बताया था, लेकिन वैसे मैंने पब्लिकली भी बता रखा है कि स्ट्रैंगल है उसमें आपको क्या करना है, जब आपका मैक्स प्रॉफिट है उसका 50% आपको हो जाए तो आप लेके निकल जाइए। इसमें ये काफी सेफ बन जाता है, क्योंकि आप थ्रू आउट ट्रेड में नहीं बने रहते हो एक्सपायरी डे तक। जैसे ही आपको 50% प्रॉफिट होता है तो आप वो लेके निकल जाते हो, तो आपका एक्सपोजर है वो कम हो जाता है। 50% से मेरा मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एक स्ट्रैंगल में 100 रुपीज का है, तो जैसे ही आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है वो लेके और आप निकल रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे 1 लाख रुपए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है और वो 1 लाख रुपए आपका मंथली टारगेट भी है। तो आपका मंथली टारगेट अचीव होने के लिए जरूरी है कि आप ट्रेड में एक्सपायरी डे तक रुके, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट ही 1 लाख रुपए है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 2 लाख रखना है और जैसे उसका 50% जो कि आपका टारगेट है 1 लाख वो अचीव होता है तो आपको निकलना है। वो एक सेफ तरीका है, क्योंकि एक्सपायरी डे तक आपको नहीं रुकना है। द मोमेंट यू गेट 50% ऑफ योर मैक्स प्रॉफिट तो आपको निकल जाना है। तो क्योंकि आपका मंथली टारगेट है वो 1 लाख रुपए का है, तो आपको क्या करना है, मैक्स प्रॉफिट है वो उस ट्रेड में 2 लाख रुपए रखना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो मंथली टारगेट है जो कि 1 लाख रुपए है वो अचीव करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको इस ट्रायंगल में हो, आपको इस ट्रायंगल को इस तरह से डिप्लॉय करना है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 2 लाख रुपए का हो। जब मैक्सिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपए का होगा तो उसका 50% क्या होगा, 1 लाख, और आपका मंथली टारगेट कितना है, 1 लाख। तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्स प्रॉफिट 2 लाख रखना है। अब इस ट्रेड में मैक्स प्रॉफिट है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है और उसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख रुपीज। तो अगर मैं मैक्स प्रॉफिट को 2 लाख रुपीज कर देता हूं तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये भी डबल हो जाएगी और ये वापस 20 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए एक सेफ तरीके से कमाने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए दैट शुड बी अराउंड 20 लाख रुपीज। जी हाँ, ये कम से कम अमाउंट है जो आपको चाहिए। हालांकि इससे कम में भी आप कमा सकते हो, आप 7 से 8 लाख 5 लाख में भी इस तरह से स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हो कि आपका मैक्स प्रॉफिट है वो 1 लाख से ऊपर हो। लेकिन वो एक रिस्की तरीका हो जाएगा। अगर सेफ अप्रोच आप लेके चल रहे हो तो आपको जो मैं बता रहा हूँ कैपिटल वो है 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज आपके पास होने चाहिए हर मंथ 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए। अब देखिए ये चीज कैसे आ जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखता हूं प्रॉफिट और लॉस को कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इस तरह से मैं नहीं देखता हूं, मैं परसेंटेज वाइज देखता हूं। तो 20 लाख रुपए मैं कैपिटल लगा रहा हूं और उस पर मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इट इज 5% पर मंथ। तो ये आपकी मर्जी है, आप कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, दैट इज अप टू यू। बट बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि आपकी मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि 3 to 5% है, ये एक स्लैब है जिसमें आपको रहना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो बिल्कुल आप अचीव तो कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपका रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा।
लेकिन 3 से 5% है, उस स्लैब में अगर आप रहते हो तो आप एक सेफ अप्रोच के साथ वो टारगेट अचीव कर सकते हो। तो चलिए मैंने आपको दिखाया, एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करके मैंने आपको दिखाया है। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है तो स्ट्रेंगल में जो प्रीमियम हमें मिल रहे हैं वो काफी कम है। तो अगर आप हाई विक्स में ट्रेड करते हो तो आपको प्रीमियम्स हैं वो थोड़ी बेटर मिलेंगे, बट स्टिल आप ये मानिए कि अगर आप हर मंथ 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो 19 to 20 लाख की आपकी कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल उतनी है तो फिर आप एक सेफ तरीके से 1 लाख जो कि आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हो। तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया है क्योंकि ये चीज मुझसे कई बार पूछी जाती थी। तो देखिए, अगर आप एग्रेसिव होते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को साइड करके और इस तरह का प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो एक छोटे कैपिटल पे भी आप वो कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपकी अप्रोच इस तरह की हो कि या तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए में, या जब आपकी कैपिटल जा रही है तो एक ही दिन में 50% आपके कैपिटल चलेगी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो जो सही तरीका है वो मैंने आपको बताया है। तो कम से कम आपकी कैपिटल है दैट शुड बी अराउंड 90 to 20 लाख रुपीज। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज की क्लियरिटी आ जाती है कि हम मार्केट से वाइल्ड एक्सपेक्टेशन रख के लॉन्ग टर्म में वर्क यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट को इजी मनी समझते हैं। 1 लाख रुपए के लिए 20 लाख सुन के बहुत से लोग डिस्करेज हो गए होंगे कि यार 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए और मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए। तो उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट है वहां पे इस तरह से नहीं होता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो वो अगले महीने उनको 2 लाख करना चाहता है। सो दैट्स नॉट हाउ मार्केट वर्क्स। यहाँ पे आपको इस तरह के रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, 20 लाख पे 1 लाख हर महीने मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो ए डिसेंट रिटर्न, दैट इज 5% पर मंथ। 5% पर मंथ ट्रांसलेट्स इनटू 60% पर ईयर, और 60% पर ईयर रिटर्न किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कम रिटर्न नहीं होता है। हालांकि मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 3 से 4% ही एम करता हूं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से नीचे कुछ भी है तो दैट इज रीजनेबल। तो आप इस तरह की अप्रोच रखिए और फिर मार्केट में काम करिए। आप अपने प्रॉफिट्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में मत देखिए, आप अपने प्रॉफिट्स को परसेंटेज वाइज देखिए, वो एक बेटर तरीका है प्रॉफिट्स और लॉस को देखने का। तो चलिए, मैंने ऑनेस्टली आपके सामने सब कुछ रख दिया है, जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चूज करते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक सेफ तरीके से अगर इस तरह की इनकम जनरेट करना चाहते हो तो 19 to 20 लाख आपकी कैपिटल होनी चाहिए, तब आप एक सेफ तरीके से उसको टारगेट कर सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।